अगर आपने मेरा वीडियो देख करके 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए बचाने शुरू कर दिए, धीरे-धीरे बचत करनी शुरू कर दी और आपको बचत की आदत भी डल गई है और आपने ऐसे बचत कर करके अगर आप हर महीने कम से कम 5,000 रुपया बचाना सीख गई हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि यही 5,000 रुपया महीना जो आप हर महीने बचा रही हैं, यही 5,000 रुपया महीना आपके आने वाले अगले 10 साल तक आपके परिवार का जीवन और भविष्य दोनों बदल सकता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा-सा सवाल पूछती हूँ। मान लीजिए आपके सामने 4 खाली डब्बे रखे हैं, ठीक है? एक पे लिखा है बैंक, दूसरे पे लिखा है एफडी, तीसरे पे लिखा है गोल्ड और चौथे पर लिखा है एसआईपी। तो आप अपने वो 5,000 रुपया कौन से डब्बे में डालेंगी? अगर आप बैंक वाले डब्बे में वो 5,000 डालेंगी तो क्यों डालेंगी? अगर आप एफडी वाले डब्बे में वो 5,000 रुपया डालेंगी तो क्यों डालेंगी? और अगर आप गोल्ड वाले डब्बे में वो 5,000 रुपया डालेंगी तो क्यों डालेंगी? और अगर लास्ट में अगर आप एसआईपी वाला डब्बा चुनते हैं कि मैंने तो इसी में 5,000 डालने हैं, तो फिर क्यों डालेंगी? यही क्यों आज की वीडियो का सबसे खास हिस्सा होने वाला है। क्योंकि अक्सर हम वही करते हैं जो हमारे पड़ोसी कर रहे होते हैं, रिश्तेदार कर रहे होते हैं या हमने टीवी पे देख लिया, एक-दूसरे से देख सुनकर हम वही करते हैं। लेकिन गलती हमारी होती है, पैसा हमारा होता है, बाद में पछताना भी हमें पड़ता है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अगर आप पैसे बचाती हैं, तो आपके लिए कौन-सा विकल्प सबसे ज़्यादा अच्छा और महत्वपूर्ण रहेगा। फैसला आपका है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा। सबसे पहले मैं आपको एकदम सच्ची जैसे लगने वाली स्थिति बताती हूँ। मान लीजिए 2 सहेलियाँ थी सीमा और रीना। दोनों की इनकम लगभग एक जैसी थी। दोनों की जो कमाई थी वो आती थी और उसमें से वो 5,000 रुपए महीना निकालती थी और बचत करना शुरू कर देती थी। लगभग बिल्कुल एक जैसा मतलब कमाई भी एक जैसी और बचत भी एक जैसी। एक ने चुना कि मैं 5,000 रुपए हर महीने बचाऊँगी और 10 साल बाद उसके चेहरे पर बहुत मुस्कान थी, खुशी थी, सुकून था, कोई चिंता नहीं थी। दूसरी ने भी वही 10 साल ही चुने, 5,000 रुपए महीना बचाया। लेकिन उसके बाद जब उसको 10 साल का वक़्त पूरा हुआ तो उसके उसके मन में सिर्फ़ एक सवाल आया कि काश! काश मुझे पहले किसी ने ये चीज़ समझाई होती। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप अपने 5,000 रुपए एसआईपी में डालिए या फिर एफडी में डालिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम एक-दूसरे को देख सुन करके अपने विकल्प चुन लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं क्योंकि हर विकल्प की अपनी-अपनी ताकत होती है। जैसे कि मैंने 4 बताए थे ना, हर एक विकल्प की अपनी-अपनी ताकत भी होती है और अपनी-अपनी कमज़ोरी भी होती है। बस इन्हीं विकल्पों को हमने आसान भाषा में, सरल भाषा में समझना है, सीखना है और तय करना है कि हमने अपने 5,000 रुपया महीना कौन से विकल्प में डालना है। देखिए, सबसे पहले तो हम यह तय करेंगे कि जो हम पैसा बचा रहे हैं, वो हम बचा किस लिए रहे हैं? अगर तो हमने अपनी बेटी की या बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है अगले महीने, बेटा-बेटी, बच्चे की हमने स्कूल की फीस भरनी है अगले महीने, तो हमें पैसा ऐसी जगह सुरक्षित रखना पड़ेगा जहाँ से हम आसानी से निकाल लें। और अगर हमने बच्चे की हायर स्टडी के लिए पैसा जोड़ना है, तो उसके लिए तो फिर अलग विकल्प है, जहाँ से हम 10-15 साल तक पैसा छेड़े ही नहीं क्योंकि हायर स्टडी के लिए हम रख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपको यही तय करना है, अपना लक्ष्य तय करना है और पैसा कब चाहिए ये तय करना है। सबसे पहले अपने मन में ना 3 सवाल लेकर आइए कि मुझे पैसा कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मुझे कब चाहिए पैसा? दूसरा है, अगर जहाँ पे मैं पैसा निवेश कर रही हूँ, अगर थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो जाए, तो मैं घबराऊँगी नहीं। तीसरा, कभी भी ज़रूरत पड़ने पर हम बिना किसी का मुँह देखे 1 मिनट में पैसा हाथ में लेके और अपनी इमरजेंसी की जो है ज़रूरतें वो पूरी कर सकते हैं। अगर आपको यकीन मानिए अगर आपको इन तीनों सवालों के जवाब मिल जाते हैं, तो आधा फैसला तो आपने यहीं पे कर दिया। अब हम इन चारों विकल्पों की तुलना बड़ी आसान भाषा में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने गृहिणी की बात चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अच्छा लगेगा ना तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे हाइप का बटन है उसे भी प्रेस कीजिएगा और इस परिवार में जल्दी से जल्दी शामिल हो जाइएगा। अब बात करते हैं उन चारों विकल्पों की। सबसे पहले हम विकल्प लेते हैं बैंक वाला। मान लीजिए आपने अगर 5,000 रुपए महीना जमा किया, बचत की है और आप हर महीने सोच रहे हैं कि मैं तो अब इतने बचा करके ही रहूँगी। तो आपने वो 5,000 रुपया महीना मान लीजिए बैंक में रख रही हैं। चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आप सोच रहे हैं कि मैंने 5,000 रुपए महीना जोड़ा है, तो जब मेरे 10,000 हो जाएँगे, तो मैंने कोई चीज़ खरीदनी है। थोड़े-थोड़े करके आप बैंक अकाउंट में डालती जा रही हैं, डालती जा रही हैं। जब आपके 10,000 हो जाएँगे, तो आपने सोचा है कि मैं वो चीज़ खरीद लूँगी। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जहाँ पे महँगाई हर साल बढ़ती है, उसी हिसाब से पैसे की ताकत भी कम होती है। कैसे? एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर आपने 10,000 रुपए सेविंग अकाउंट में रख दिए हैं, ठीक है? जमा कर दिए हैं, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? हम चलो 4 या 5% भी लगाते हैं, तो आपको 10,000 के ऊपर 4 या 500 रुपए मिल जाएँगे साल में, ठीक है? तो जो चीज़ आपने आज खरीदनी है, यानी आपने जो चीज़ सोची कि 10,000 की आ रही है तो मैं खरीदूँगी, तो क्या वो साल डेढ़ साल बाद आप खरीद पाएँगी? हो सकता है जो चीज़ 10,000 की है वो अगले साल 11,000 साढ़े 11,000 की हो जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि महँगाई बढ़ रही है तो महँगाई के साथ-साथ पैसे की ताकत भी कम हो रही है। इसलिए बैंक में अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखती हैं, तो ये सोच के रखिएगा कि अगर हम महँगाई के हिसाब से चलते रहेंगे, तो हम चीज़ बिल्कुल नहीं खरीद पाएँगे। क्योंकि यही वो विकल्प है कि अगर हम बैंक में पैसा रखते हैं, तो हमारा जो पैसा है वो कितना हमें वापस मिलता है। अब आते हैं दूसरे विकल्प पर, वो है एफडी। देखिए भारत में ना बहुत से परिवार ऐसे हैं जो एफडी में ना पैसा रख के बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, उनके मन को शांति मिलती है। एफडी वो विकल्प होता है जहाँ पे अगर मान लीजिए हमने 20,000 की एफडी कराई है और कराई है कम से कम 3 या 4 साल की कराई है, तो उसमें ना हमें पहले ही बता दिया जाता है कि अगर आप 3 या 4 साल बाद ये एफडी के पैसे निकलवाते हो तो आपको 20,000 के ऊपर इतना रिटर्न मिलेगा। यानी पहले ही हमें बता दी जाती है कि इतनी रकम हमें मिलेगी। लेकिन
मान लीजिए अगर आपने एफडी कराई है 3 या 4 साल की और आपको पता भी है कि मुझे इतनी रकम मिलेगी, तो क्या जो चीज़ आप खरीद सकती हैं वो अगले 3-4 साल बाद आप खरीदेंगे? क्योंकि महँगाई तो लगातार बढ़ ही रही है ना, जैसे मैंने पहले बताया। महँगाई बढ़ रही है लेकिन हमारा जो रिटर्न है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। एफडी उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है जिन्हें हमेशा के लिए निश्चिंतता ज़्यादा पसंद होती है। तीसरा विकल्प है हमारा गोल्ड का। देखिए जो गोल्ड है ना वो भारतीय महिलाओं की सबसे पहली पसंद होती है और भावनाओं से जुड़ा होता है, क्योंकि घर में कभी भी कोई इमरजेंसी आती है, कोई ऐसी मुसीबत आती है कि घर के हालात भी अच्छे नहीं होते हैं, आर्थिक स्थिति खराब होती है, तो हम क्या करती हैं, हम अपना गोल्ड निकालती हैं। सबसे पहले गोल्ड को या तो बेचती है या गिरवी रखती हैं और उस समस्या से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। ये हमारा सबसे बढ़िया विकल्प होता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपने 5-5 हज़ार रुपए हर महीने बचा रही हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे तो गोल्ड में ही निवेश करना है। आपने बड़ी मुश्किल से ना 5-5 हज़ार रुपए 8-9 महीने तक इकट्ठे करे और आपने 40-50 हज़ार रुपए इकट्ठा कर लिया। अब आप जा रहे हैं ज्वेलर के पास कि मुझे गोल्ड में निवेश करना है, तो मुझे गोल्ड की कोई चीज़ खरीदनी है। आपने गोल्ड की चीज़ खरीदी, लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप गोल्ड की कोई चीज़ खरीदेंगी, आज आपने 50,000 की कोई चीज़ खरीदी और भगवान ना करे अगर आपको डेढ़ 2 साल में ही उसको ऐसी मुसीबत आ गई, उसको बेचना पड़ जाए, गिरवी रखना पड़ जाए या बेचना ही पड़ जाए, गिरवी में तो नहीं, बेचना ही पड़ जाए, तो क्या आपको उतने प्राइस मिलेंगे जितने की आपने वो चीज़ खरीदी है? अगर आपने आज 50,000 की गोल्ड की चीज़ खरीदी है, तो 2 साल बाद अगर आप उसे बेचने जा रही हैं, तो ज्वेलर क्या करेगा? उसमें से मेकिंग चार्ज काट लेगा। यानी अगर आपने 50 की खरीदी, तो आपके हाथ में क्या आएगा? 45-46 हज़ार रुपए आएगा, तो आप कहोगे मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। गोल्ड सबसे अच्छा विकल्प तब माना जाता है, जब आप उसको खरीदें और लंबे समय के लिए रख के भूल जाएँ। फिर क्या होता है कि मेकिंग चार्ज आपको नज़र भी नहीं आएगा, कभी आप बेचने जाओगे ना 10-20 साल बाद, तो आपको नज़र भी नहीं आएगा और ज़्यादातर गृहिणियाँ यही करती हैं। आपने देखा होगा आज के हालात में जैसे गोल्ड आसमान छू रहा है, तो कई गृहिणियाँ कहती हैं कि हमने तो 30,000 था गोल्ड, 40,000 था जब खरीदा था। तो आज देखो उनके कितने अच्छे, मतलब उनको रिटर्न मिल रहा है। तो इसी हिसाब से अगर आप भी गोल्ड खरीदते हैं तो फिर लंबे समय के लिए खरीदिए और भूल जाइए। अब आते हैं चौथे और लास्ट विकल्प पे, सबसे चर्चा वाला विकल्प है, वो है एसआईपी। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि एसआईपी कोई निवेश करने का तरीका नहीं है। एसआईपी वो है जो म्यूचुअल फंड के द्वारा उसमें हर महीने पैसे लगाते हैं। वहाँ पे जो हमारा पैसा है म्यूचुअल फंड में लगता है और उसके बाद जो हमें रिटर्न होता है वो हमें जैसा मार्केट ऊपर-नीचे होती है उस हिसाब से हमें रिटर्न मिलता है। बहुत से निवेशक, बहुत से लोग यही करते हैं कि एसआईपी को बहुत अच्छा विकल्प मानते हैं। लेकिन अगर आपने एसआईपी में सोच रहे कि मैंने पैसा डालना है, हर महीने मैंने 5,000 रुपए डालने ही डालने हैं, लेकिन मैं एसआईपी का विकल्प ही चुनती हूँ। तो आपने क्या करना है, उसको लंबे समय के लिए रखना है। जैसे कि आपके घर में कोई काम है, जैसे मान लीजिए आपने मैंने बताया था ना कि कोई लक्ष्य तय कर लीजिए, जैसे कि बच्चे की कोई शादी करनी हो या अपना बुढ़ापा सिक्योर करना हो या फिर हायर स्टडी हो, तो उसके लिए आप 5,000 रुपए महीना एसआईपी में डालिए और 10-15 साल बाद जब आपको रिटर्न मिलेगा, तो ही आपको उसका अच्छा फ़ायदा नज़र आएगा। क्योंकि मार्केट अगर आप बीच में उसको तोड़ दोगे ना एसआईपी को, तो मार्केट ऊपर-नीचे होती रहती है। उसमें क्या होगा, आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाएगा। फिर आप बोलोगे कि हाँ, हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हमारा तो नुकसान हो गया। इसलिए जब भी आप एसआईपी में पैसे लगाएँ, सबसे पहले उसमें धैर्य रखिए। धैर्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जब 10-15 साल तक आप उसमें कंटिन्यू पैसे डालते जाएँगे, तब आपको सामने साफ-साफ नज़र आएगा कि हाँ, मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। तो ये आपका एक बेहतर विकल्प हो सकता है। बाकी लास्ट में फैसला आपका ही रहेगा कि आपको इन चारों विकल्पों में से कौन-सा विकल्प सबसे अच्छा लगता है और आपने कहाँ पे पैसा अपना इन्वेस्ट करना है। अब आप कहेंगे कि दीदी सवाल तो वहीं घूम फिर के आ गया कि आखिर हम अपना पैसा फिर रखें तो रखें कौन से विकल्प में? देखिए इसका सीधा-सा जवाब है, मैं आपको दिमाग भी नहीं आपको घुमाने दूँगी, आपको आसानी से समझा दूँगी। सीधा-सा यही इसका जवाब है कि अगर तो आप पैसा इमरजेंसी फंड के लिए रख रही हैं कि मुझे कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है, तो मैं पैसे निकाल सकती हूँ 2, 4, 5,000, 10,000, जैसे कि इमरजेंसी पड़ गई, कोई मेडिकल कंडीशन आ गई, कोई स्कूल की फीस, किराया, मतलब ये होती है ना इमरजेंसी, तो मैं पैसा निकालूँ, तब तो आपका ऐसी जगह पैसा रखना सुरक्षित है जहाँ पे आप फटाफट से पैसे को निकाल के अपना काम चला सकती हैं। लेकिन अगर आपका लक्ष्य ये है कि मुझे लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए बहुत सारे विकल्प हैं। आप उन्हीं में से किसी एक विकल्प पर विचार कर सकती हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा, जो भी आप विकल्प चुनें, सबसे पहले अपने इमरजेंसी फंड को तोड़ना नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि हाँ, मैंने लंबे समय के लिए पैसा रखना है, तो लंबे समय के लिए पैसा रखो, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ-साथ अपना इमरजेंसी फंड भी तैयार करते रहो। ये ना हो आपने सारा पैसा उठाया और जी लंबे समय के लिए रख दिया, अब घर में अगले महीने ही कोई इमरजेंसी आ गई, अब आप एक-दूसरे से हाथ फैला रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप लंबे समय के लिए पैसा रख रहे हो, तो उसमें से आप कह रहे हो मेरी बचत ही यही है, 5,000 ही बचत है जी, मैं तो और एक्स्ट्रा कर ही नहीं सकती, तो कोई बात नहीं, इसमें टेंशन क्या लेनी है। अगर आपकी 5,000 ही बचत है, तो आप उसमें से पैसों को बाँटना शुरू कर दो। कुछ हिस्सा इमरजेंसी फंड के लिए रख दो, कुछ हिस्सा लंबे समय के लिए रख दो। यही होता है और ऐसा कई लोग करते हैं कि पैसों को बाँटना शुरू कर देते हैं और पैसों के कई हिस्से को अलग-अलग टोकरी में डालना शुरू कर देते हैं। टोकरी मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब निवेश करना शुरू कर देते हैं। तो अब अगर आप पैसा बचाने की कोशिश कर रही हैं कि मैंने पैसा बचा लिया है, मुझे इसको हर महीने जोड़ना है, तो आपने सबसे पहले तो किसी की देखा-देखी नहीं करनी। किसी की सुननी नहीं है, कोई पड़ोसी क्या कर रहा है, रिश्तेदार क्या कर रहा है, घर का कोई सदस्य क्या कह रहा है। आपने सही फैसला लेना है, अपने दिमाग से काम लेना है, क्योंकि सही फैसला ही आपको गलत फैसलों से बचा पाएगा और आने वाले समय में आपके परिवार का भविष्य भी सुरक्षित कर पाएगा। तो ये था मेरा वीडियो बनाने का मकसद। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आपको चारों विकल्प अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली उसके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। गृहिणी की बात चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।